आपको बचत की योजना बनानी है। बचत की योजना क्या होती है? बचत की योजना होती है आप पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। पता है बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा सेव कर पाते हैं। वो इस तरीके से प्लान तो करते हैं कि आने वाले एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल के लिए हम इतना पैसा प्लान करेंगे, ये इतना पैसा लेकर चलेंगे, बट वो पैसा हमारे पास रुकता नहीं है या हम उसे बचा नहीं पाते। मैं आपको बताऊं पैसा आप कैसे बचा सकते हो। एक वंडरफुल ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने बचपन में अपनाई है, जिसे मैं आज भी फॉलो करती हूँ और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ट्रिक फॉलो करते हैं। आपको एक मिट्टी की गुल्लक लेके आनी है। मिट्टी की छोटी सी गुल्लक होती है जो आपने बचपन में देखी होगी, घर में बहुत सौ की होगी भी, राइट। वो लेकर आनी है। वो आपके नाम पर आपकी पर्सनल है। जैसे कि एक मूवी है, उसके अंदर सलमान खान के पास 3 मिट्टी की गुल्लक रहती है ना, मुझे याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम। अगर आपको उस मूवी का नाम याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, राइट। तो वो मिट्टी की गुल्लक रहती है, सलमान खान के पास 3 से 4 रहती है आई थिंक, ठीक है। तो वो हर किसी के नाम से उसमें पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने नाम की गुल्लक लेके आनी है। आपका जो भी नाम है उसमें लिखना है, उस पर लिखना है और आपका पर्पस लिखना है, गोल, किसके लिए आप उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। अब लोगों का मन आएगा कि मैम उसमें तो पैसा धीरे धीरे जमा होगा। आपको पहले बचत की हैबिट डालनी है, आपको योजना बनानी है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि पैसा बचता नहीं है, ये वो दिक्कत आती है। तो छोटे से शुरुआत करें। छोटे की शुरुआत कैसे करें? या तो आप डेली के 50 रुपये डालें उसके अंदर, या डेली के आप 100 रुपये डालें। अगर आप 50 रुपये भी डालते हैं उस मिट्टी की गुल्लक के अंदर तो महीने के होते हैं 1500 रुपये। और अगर आप 100 रुपये भी डालते हैं उस गुल्लक के अंदर तो महीने के होते हैं 3000 रुपये। सालाना आप खुद मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 1500, 3000, उसको सालाना ले जाओ तो अगर मैं ले जाती हूँ लगभग 36,000 आई थिंक होता है सालाना। अब आप सोचिए, जहां आप कुछ नहीं बचा रहे थे, मात्र 100 रुपये से शुरुआत करके आपने लगभग 36,000 रुपये तक बचा लिए। अभी कैसे हुआ? सिर्फ एक योजना बनाने से कि मुझे बचत की योजना बनानी है। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर आप एक पर्पस के साथ और एक छोटी अमाउंट के साथ अपनी बचत की योजना बनाते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे 100 गुना होने की रेस में आगे बढ़ रहा है। आपको समझना पड़ेगा पैसा यूं ही नहीं बचता। पैसा बचाने के लिए आपको खर्च कम करना पड़ेगा। मैं बताऊं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खर्च को कम कर पाते हैं। मैं अपनी फैमिली की बात बताती हूँ, बहुत ही कमाल की है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने अपनी फैमिली से कहा चलो खर्च कम करते हैं, पैसा थोड़ा सा कम खर्च करेंगे, थोड़ी सी तंगी चल रही है, थोड़ी परेशानी चल रही है काम में, कम करें। उन्होंने कहा मुझे ये वाला खर्चा जाना ज़रूरी है, लॉन्ड्री में कपड़े जाने ज़रूरी हैं, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। मुझे सारी ज़रूरी चीज़ें गिना दी और खर्चा वहीं का वहीं। मैंने कहा इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा। मैंने उन्हें समझाया कि खर्च कम करना पड़ेगा। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनमें खर्च कम कीजिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप कीजिए। बट जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है प्लीज़ उन्हें कम कर दीजिए। मैंने खुद के खर्चे भी कम करे और बहुत सारी चीज़ों को कट करके मुझे पता चला जहाँ मेरा महीने का खर्चा लगभग 15-30 हज़ार रुपये पहुँच जाता था, वहाँ कम करके मैंने लगभग उसमें 5 से 7 हज़ार रुपये बचा लिए। छोटी छोटी बचत से ही आपका घड़ा भरता है। आपने एक देखा होगा, बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, घड़े में कंकड़ था, कौवा वाली कहानी होती है ना, वो सुनी होगी। धीरे धीरे कौवा क्या करता है, उस घड़े में एक एक करके कंकड़ डालता चला जाता है और फिर उस घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। अब ये क्या है, आप क्या करोगे, आप शुरुआत करोगे 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपके पास भी एक भरी हुई गुल्लक होगी। पता है, जब मैं बहुत छोटी थी मुझे पैसे मिलते थे, कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। मैं हमेशा, कोई आ गया तो दे गया मुझे पैसे, रिश्तेदारी में पैसा मिल गया। इस तरीके से मैं पैसे को उस गुल्लक में सेव करती थी। जितने भी मेरे पास पैसे आते थे मैं उस गुल्लक में सेव करती चली जाती थी।
धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़ी हुई, मैंने उस गुल्लक को कभी फोड़ा नहीं। मुझे लगा कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, और मैंने उसे ऐसी का ऐसी रहने दिया। जब मैंने उसे लगभग 2 से ढाई साल बाद मैंने उसे ब्रेक किया, तो लगभग मेरे पास 60 से 70 हज़ार रुपये थे। अब मुझे खुद, मैं जब बड़ी थी, थोड़ी सी समझदार थी, मुझे खुद नहीं बिलीव हुआ कि इतने पैसे हैं ये। मुझे लगा शायद मैंने गलती कर दी है गिनने में, मैं नादान हूँ, शायद मैंने गलती कर दी है। मैंने मम्मी को बोला, मैंने पापा को बोला, जरा आप गिनिएगा, तो सच्ची में वो 60 से 70 हज़ार रुपये थे। क्योंकि मुझे बचत के साथ साथ एक्सपेंसेस कम करने की शुरू से ही आदत थी। मैं कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती थी, चाहे मुझे 10 रुपये मिले, चाहे मुझे 50 रुपये मिले, मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती थी, मैं पैसा सेव करती थी। और इसी तरीके से जब आप अपना थोड़ा बहुत पैसा सेव करेंगे, तो आपको भी एक दिन शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी कि वो पैसा इतना हो चुका है। बस उसे आप स्टार्टिंग में कैलकुलेट मत कीजिएगा कि 100 रुपये हो गए प्लस 60 रुपये, 160 रुपये हो गए, नहीं। आप उसमें अपनी मर्जी के अनुसार बस सेव करते चले जाएं।